चाणक्य, जिन्हें चाणक्य पंडित या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। हालांकि उनका काम मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर केंद्रित था, लेकिन उनमें महिलाओं से संबंधित कुछ टिप्पणियां और सलाह भी शामिल थीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके विचार उनके समय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को प्रतिबिंबित करते थे, जो आधुनिक दृष्टिकोण से काफी अलग था। यहाँ महिलाओं के संबंध में चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ अंश दिए गए हैं। महिलाओं पर भरोसा करने पर सावधानी। अपने लेखों में चाणक्य अक्सर महिलाओं पर पूरी तरह से भरोसा करने के बारे में सावधानी व्यक्त करते थे। उनकी अप्रत्याशित और चालाकी करने की क्षमता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि महिलाएं गुप्त हो सकती हैं और हमेशा अच्छे इरादे वाली नहीं हो सकती हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका। चाणक्य ने समाज में महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया, विशेषकर माताओं और पत्नियों के रूप में जो घरों की स्थिरता और सद्भाव में योगदान देती है। उनका मानना था कि समाज के समग्र कल्याण के लिए एक सुव्यवस्थित घर परिवार आवश्यक है। घरेलू सद्भाव बनाए रखना। चाणक्य ने घर के भीतर सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी। उनका मानना था कि एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण घर जीवन के अन्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं की शिक्षा। अपने समय के कुछ प्रचलित मानदंडों के विपरीत चाणक्य ने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं अपने परिवार और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। शुद्धता और सदाचार। चाणक्य ने महिलाओं में शुद्धता और सदाचार को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि एक महिला का गुण उसके परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। महिलाओं पर राजाओं को सलाह। अपने राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजाओं को रानियों और रखैलियों सहित महिलाओं के साथ संबंधों को संभालने की सलाह दी। उन्होंने शाही परिवारों के प्रबंधन और महिला सदस्यों के बीच वफादारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दिया। व्यावहारिक ज्ञान। चाणक्य के लेखन में अक्सर रिश्तों और मानव व्यवहार पर व्यावहारिक सलाह शामिल होती है, जिसमें महिलाओं के साथ बातचीत भी शामिल है। उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना था। ऐतिहासिक ग्रंथों को उस सांस्कृतिक और लौकिक संदर्भ की समझ के साथ देखना महत्वपूर्ण है जिसमें वे लिखे गए थे। महिलाओं पर चाणक्य के विचार उनके समय के प्रतिबिंबित थे और वे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर आधुनिक विचारों के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। हालांकि उनकी कुछ सलाह आज पुरानी या पक्षपातपूर्ण लग सकती है, उनकी व्यापक शिक्षाओं में शासन, अर्थशास्त्र और नैतिकता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आधुनिक समाज व्यक्तियों के साथ उनके लिंग की परवाह किए बिना सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों पर विचार करते समय एक सूक्ष्म और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो प्रश्न में युग की अंतर्दृष्टि और सीमाओं दोनों को स्वीकार करता है।